Hello guys, so let's start the session. So first of all, welcome to each one of you in our Mad Snap and Non-Cat course. ठीक है. So guys, ये जो ओरिएंटेशन वीडियो है ये बहुत ही काम का है. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है. बस आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे बच्चे ये कोर्स खरीदते हैं, पर हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता. उसका रीज़न ये है कि कौन कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कौन कितना सीरियसली ले रहा है उन चीज़ों को. तो गैस आज का ओरिएंटेशन को जैसा मैं बोलूं, अगर आप वैसा फॉलो करने को तैयार हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. टॉप 25 बी स्कूल आपका है. ठीक है, बस सुनते रहना और उसको फॉलो भी करना है. चलो गैस स्टार्ट करते हैं. सो गैस पहली चीज क्या है कि मस्ट ज्वाइन ग्रुप्स कौन से हैं. अभी आप लोगों को मैंने नोटिफिकेशन ग्रुप में ऐड किया हुआ है, जो मेन ग्रुप है जिसमें सब लोग एडेड हो. MZ नॉन कैट 25 ऑफिशियल, उसमें सब लोग हो. उसमें सारे नोटिफिकेशन आएंगे. ठीक है, चाहे क्वांट्स का हो, चाहे LR का हो, चाहे BA का हो. जो भी क्लास के नोटिफिकेशन है सब कुछ इसमें आएगा. आई गेस सब लोग होंगे इसमें. कोई अगर नहीं है तो मुझे पिंग करना, मैं उनको ऐड कर दूंगा. फिर गाइस दो ग्रुप्स और बनेंगे, एक क्वांट्स BI का डाउट क्लियरिंग का, एक ग्रुप बनेगा VALR का डाउट क्लियरिंग का. डाउट क्लियरिंग के लिए आप कोई भी डाउट्स आपको आते हैं लाइव क्लास से रिलेटेड या प्रैक्टिस शीट या टॉपिक टेस्ट वहां डालो. और फैकल्टी को टैग कर सकते हो. ठीक है, तो टैग करने में फैकल्टी को जल्दी दिख जाता है. ठीक है, बाकी हम लोग ग्रुप चेक करते रहते हैं. तो ये तीन ग्रुप जो है वो मैंडेटरी है, सबको ज्वाइन करना है. इन दोनों ग्रुप के लिंक्स मैंने भी क्रिएट नहीं करे, तो आज सेशन के बाद मैं क्रिएट करूंगा और आपके नोटिफिकेशन ग्रुप में इसको ऐड सेंड कर दूंगा लिंक्स. तो वहां से आप इन दोनों ग्रुप के लिंक्स को भी ज्वाइन कर लेना. ठीक है. फिर गाइस वेबसाइट्स कौन सी हैं. 3D learning.in, ये आपकी वेबसाइट मेन है, यहाँ पे आपका सारा कोर्स है. ठीक है. अब इसका नाम 3D लर्निंग क्यों है, क्योंकि गाइस मॉकजोन से पहले करीब 5 साल पहले हमने कोचिंग स्टार्ट की थी 3D के नाम से. फिर मॉकजोन ने बदल दिया, बट वेबसाइट यही चल रही है. ठीक है. और गाइस जो मॉक्स हैं आपके कोर्स सारा आपको यही मिलेगा, जितना भी कोर्स है टॉपिक टेस्ट सब कुछ आपको इसी मिलेगा. इसमें आपको साइन अप करना है. मैं उसके लिए ऑडियो भेज दूंगा ग्रुप पे, वैसे मैंने भेजा हुआ है. ठीक है. तो कोर्स कंटेंट सारा यहाँ पे होगा. जो फुल लेंथ मॉक्स होंगे स्नैप के, एनमैट के या कोई भी नॉन कैट के एग्जाम्स के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. फुल लेंथ मॉक्स अभी नहीं आएंगे, वो अराउंड 31 अगस्त के बाद ही एक्टिवेट होंगे. क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा हम लोगों का अच्छे से लाइव क्लासेस करना. ठीक है, प्रैक्टिस शीट PYQs करके बिल्कुल रेडी हो जाना. सितंबर वगैरह से मॉक देने, क्योंकि जब आप मॉक देने बैठो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. तो ये हो गया मेन मेन बातें. अब गैस कुछ काम की बातें आती हैं कि आप कोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है बहुत इफेक्टिवली. तो गैस मेनली ओरिएंटेशन क्वांट्स का है, क्वांट्स BI का. पहले मैं क्वांट्स की बात करूंगा. तो गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव क्लासेस जो होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स. ठीक है. तो गैस जो लाइव जूम क्लासेस होती है ना, हम लोग की पेडागोगी ऐसी है कि हम लोग सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही कराना चाहते हैं. ठीक है. देखो गैस, देखो सिलेबस कंप्लीट कराना बहुत नॉर्मल चीज है. सिलेबस आप कैसे करा सकते हो कंप्लीट. आप नंबर से 2-3 क्लासें ले लो, मेन मेन पढ़ा दो. ज्योमेट्री की 4-5 क्लासें ले खत्म कर दो. बट हम लोग का तरीका ऐसा होता है कि नॉन कैट एग्जाम्स जो है ना, ये नया कुछ बना ही नहीं सकते. बहुत ज्यादा क्या करेंगे लोग, कैट के क्वेश्चन कॉपी कर देंगे. ठीक है, ये लोग कैट के क्वेश्चन कॉपी कर देंगे. तो जो क्लासेस हम लोगों की होती है ये काफी डिटेल्ड मैनर में होती है. तो समझ लो 100% अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसमें से 90% फोकस आपका कहाँ पे होगा. 90% फोकस आपका होगा लाइव जूम क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स पे. ठीक है. अब मैं देखो लाइव जूम क्लासेस जो होती है ना, ये कैसे होती है. जैसे मान लो मैंने परसेंटेज की 3 क्लासें लाइव ली सपोज करो. बट मुझे लगता है कि हमको सारी वैरायटी और करानी और अच्छे क्वेश्चन टाइप, तो हमने इसी की 2 रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी एडिशनल. क्योंकि जितनी भी वैरायटी एग्जामिनर सोच सकता है परसेंटेजेस की, वो सब कुछ क्लास में करा दिया. तो जितना ही इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस है उतना ही एडिशनल रिकॉर्डिंग्स है. तो एडिशनल रिकॉर्डिंग्स का मतलब क्या है, कोई भी टॉपिक की मैंने लाइव क्लास ली उसकी एडिशनल 1 या 2 रिकॉर्डिंग डाल दी जिसमें अच्छे क्वेश्चन. तो आपको दोनों में ही इक्वली फोकस करना है. ठीक है. काफी लोग है देखो क्लासेस करने से भागते हैं, काफी लोगों का टेस्टिंग का नेचर होता है अपने आप को टेस्ट कर ले. तो वो सब आपको नहीं करना है. हर किसी को लगता है उसको सब कुछ आता है. बहुत सारे रिपीटर्स भी होंगे जिनको लगता है उनको सब कुछ आता है. अगर आपको सब कुछ आता तो आपका हो गया होता, मतलब काफी अच्छा हो गया होता. ठीक है. तो इन शॉर्ट कहने में मतलब क्या है कि आपको एज्यूम नहीं करना है गाइस. ठीक है. वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स आपको देख के जाना है. और दूसरी बात क्या है ना गाइस, फॉर्मुलेज वगैरह सबको आते हैं. फॉर्मुले वाली बड़ी चीज नहीं होती है. मेन होता है क्वेश्चन टाइप्स. ये जो भी एग्जाम आप देने वाले हो सारे स्पीड बेस्ड एग्जाम है. ठीक है. सारे एग्जाम स्पीड बेस्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में ना, वो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए. तभी आप टाइम पे कर पाओगे ना उसको. अगर आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट लोगे तो कैसे कवर करोगे, मतलब अगर आपको सोचना पड़ रहा है, वो नहीं करना है चीज. इसीलिए आपको इसमें फोकस करना है. क्योंकि हम लोग का मोटिव ये रहता है कि जितनी वैरायटी कोई एग्जाम सोच सकता है वो सब कुछ क्लास में करा दे. और ये वैरायटी होती कहाँ से, ये रेप्लिका क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल्स के.
ठीक है, प्लस PYQs के, प्लस मॉक्स के, इस वजह से वैरायटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम की बात करूं, तो नंबर्स की ही 21 क्लासेस ली मैंने। इतनी क्लासेस क्यों ली? अब 21 में से 10 क्लासेस प्रॉपर 1 घंटे की हैं, प्लस कुछ क्लासेस 11, जो 11 क्लासेस हैं वो आपकी 15-20 मिनट की हैं। जितने भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स, PYQs, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सब कुछ इसमें कवर्ड है। और गैस एक बार क्या हुआ था, MBA CET में 15 क्वेश्चन नंबर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इससे अलग से हो। जिसने ये कर लिया था वो सब कुछ करके आया था। ठीक है, ये चीज है। अब गैस यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ये माइंड से हटा दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आपके स्कूल में था, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि सीटी में 15 क्वेश्चन नंबर्स के हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे स्नैप में मान लो ज्यादा क्वेश्चन आ जाए किसी टॉपिक के, तो आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब कुछ करके जाना है इक्वली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना आप अपने आप को नैरो करोगे उतना आपका चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है। अब गाइस आपको लाइव क्लासेस, एडिशनल रिकॉर्डिंग्स की बात हो गई, प्रैक्टिस शीट की बात है। प्रैक्टिस शीट में गाइस 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। आपको लेवल 1 सबको करना है, मैंडेटरी है। ठीक है। एंड लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेवल 2 के ऑलरेडी एडिशनल रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। और मेनली गाइस सबसे ज्यादा फोकस आपको अर्थमेटिक में ही करना है, प्रैक्टिस शीट में। क्योंकि अर्थमेटिक ऐसी चीज है जो आप लगाओगे तभी आपको आए। ये अलजेब्रा वगैरह क्लास ही आप कर ले जाओगे ना, क्लास ही में 400-500 क्वेश्चन कवर्ड है, उन्हीं क्वेश्चन को कर ले जाओगे तब भी चलेगा। अर्थमेटिक में भी काफी सारे क्वेश्चन कवर्ड है। अर्थमेटिक के मिला लो तो कम से कम 45 से 50 वीडियोस होंगे, 600-700 हैं। बट अर्थमेटिक चीज ऐसी है कि जिसको आप खुद नहीं लगाओगे तो आप, फियर हटेगा नहीं आप। कई बार आपने देखा होगा जब आप मॉक्स देते हो, 5-6 लाइन का क्वेश्चन आता है तो देखने में मन ही नहीं करता है, तो वो फियर हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा। बाकी गाइस शेड्यूल टॉपिक टेस्ट, शेड्यूल टॉपिक टेस्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये टॉपिक टेस्ट कैसे होते हैं? जैसे मान लो कोई टॉपिक हुआ, परसेंटेजेस खत्म हो गया, उसका एक टॉपिक टेस्ट दिया रहेगा विद वीडियो सोल्यूशन, 15 क्वेश्चन। वो आपको इसलिए दिया जाता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि किसने लाइव क्लास ढंग से देखी है। 45 मार्क्स का होता है। किसी का अगर 35 प्लस एक डिसेंट स्कोर है, किसी का अगर 30 से कम आ रहा है, तो मैं क्लियर बता दूंगा कि आपने क्लासेस या तो देखी नहीं है, और अगर देखी है तो जल्दीबाजी में देखी है, याद नहीं है। ठीक है, तो जब आप क्लास कर लोगे कोई भी टॉपिक की पूरी क्लासेस एडिशन प्लस लाइव, इसके बाद आपको शेड्यूल टेस्ट देना होता है, एंड देन आप प्रैक्टिस शीट में जा सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ एडिशनल टॉपिक टेस्ट भी आपको मिलते हैं आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन पॉइंट्स के, वो बात की बात है, बट उसके पहले आपको वीडियो कंटेंट में काफी सारा मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपके जितने भी क्वेरीज हैं एंड में देख लेंगे। ठीक है, फ्लो बना बिगड़ जाएगा। बाकी किसी ने डाउट आया तो क्लियर कर दे दें। क्वांट्स में आपका अगर किसी कोई वीक है बिल्कुल, तो बिगनिंग से ही आप स्टार्ट कर रहे हो, हम लोग जो भी चीज पढ़ाते हैं 10th लेवल से ही पढ़ाते हैं। किसी ने 10th के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा, समझ जाएगा। आप वीक इसलिए हो क्योंकि आपको किसी ने बेसिक से कभी पढ़ाया ही नहीं है, आपने उधर उधर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ज्यादा करने से नहीं होता, वॉल्यूम से नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट वैरायटी, स्टार्टिंग स्क्रैच से लेकर एक लेवल आगे तक। जो भी आप, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका 7 परसेंटाइल आया था क्वांट्स में। ठीक है, उनका तक 85 परसेंटाइल के अराउंड आ गया। ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं 55-45 ऐसा परसेंटाइल आता है उनका, 91-92 आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप पहले क्या थे आप क्या हो, मैटर करता है पढ़ कैसे रहे और पढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, अब गाइस देखो 600+ क्वेश्चंस मिक्स्ड लाइव PYQ डिस्कशन। जब आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम लोग 600 क्वेश्चन करीब मिक्स्ड करेंगे, लाइव PYQ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा। ठीक है, एक्चुअली ये PYQ तो नीचे लिखा हुआ है, ये एडिशनल क्वेश्चन, ये एडिशनल क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा टाइप हुआ है, कोई बात नहीं, ये एडिशनल क्वेश्चन है लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म जो मिलेंगे आपको। एक्चुअली ये आपका 300 क्वेश्चन है, ये आपका 800 से 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 300 से ज्यादा ही होंगे जनरली। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग 300-400 क्वेश्चन लाइव लेंगे, बाकी 200-300 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके अलावा कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन, या फिर आप 1000 क्वेश्चन मान लो, 1000 क्वेश्चन आराम से मान लो, 1000 क्वेश्चन पीवाईक्यू उसके सारे नॉन एग्जाम्स के आपको मिलेंगे। अब गाइस आप अगर एनमैट दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको खाली एनमैट और स्नैप का ही पढ़ना है। ठीक है, आपको सब पढ़ना है, आपको सारे नॉन एग्जाम्स को करना पड़ेगा, चाहे एनमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे सीमैट हो, चाहे सीईटी हो, कोई भी हो। ठीक है, सभी का आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि गाइस कॉपी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा आरसीसी का क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा एनमैट में, तो आपको करना सब है, बिकॉज सिलेबस होता है सारे एग्जाम का एग्जैक्टली सेम होता है, ये चीज है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं गाइस ओरिएंटेशन में, इसमें सॉरी एक प्लानिंग ब्लूप्रिंट में क्वांट्स का। तो मैं अगर क्वांट्स का ब्लूप्रिंट की बात करूं तो गाइस अर्थमेटिक की परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रमोशन, एस आई सी आई, टीएसडी, पार्टनरशिप्स, ये जितना भी टॉपिक्स हैं 42 आवर्स का कवर्ड। अलजेब्रा का पढ़े, मेन मेन टॉपिक्स क्या है? अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स। ये पांचों टॉपिक्स में आपको इक्वली फोकस करना है, एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हाल में। अलजेब्रा में आपके गाइस 37 आवर्स हो गए टेंटेटिव, सारे टॉपिक्स कवर्ड। सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनक्वालिटीज, मैक्सिमम मिनिमम, लॉगरिथम्स, फंक्शंस, ग्राफ्स, सर्च एंड डाइसेस, जितना भी वैरायटी कवर्ड है सब। फिर गाइस आपका ज्योमेट्री में सब कवर्ड है, पूरा आ गया। ठीक है, नंबर्स आपका आ गया। नंबर्स में काफी वैरायटी है, लगता है छोटा नंबर्स है, बहुत बड़ा नंबर्स। ठीक है, एंड देन गाइस वी हैव मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में आपके 24 आवर्स का कंटेंट, इसमें भी आपकी सारी वैरायटी कवर होती है। टीएनसी प्रोबेबिलिटी की काफी क्लास। ठीक है, तो ये सब है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, पूरा समरी दिया कि कैसे आपका करीब 200 प्लस घंटे का कंटेंट है। इवन 211 मैंने लिखा है, बट ज्यादा ही है। ठीक है, ये वाईक्यूज वगैरह मिला लो तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब गए देखो कॉन्ट्स टॉपिक्स का टाइमलाइन जो है उसकी बात करते हैं एक बार। तो गैस अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, 11 में से लेकर 30 जून तक आपको अर्थमेटिक कवर करना है। मतलब हम लोग कराएंगे कवर, लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। 11 में से 30 जून अर्थमेटिक, नंबर्स आपका 1 जुलाई से 20 जुलाई। ठीक है, अलजेब्रा 21 जुलाई से 30 अगस्त, ज्योमेट्री आपका 1 सितंबर से 26 सितंबर, एंड मॉडर्न मैथ्स आपका हो जाएगा 26 सितंबर से 15 अक्टूबर। तो गैस हम लोग को टारगेट है 15 अक्टूबर तक आपका कोर्स डिटेल्ड मैनर में कवर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी ऐड करेंगे बीच बीच में, क्योंकि देखो मेन मोटिव है कि आपको वैरायटी सारी करानी। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स की हम हेल्प लेंगे, जैसे हम एडिशनल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। क्योंकि गाइस देखो अगर वैरायटी कवर नहीं करोगे दिक्कत है। ठीक है, और बहुत जल्दीबाजी में सिलेबस नहीं करना है। ठीक है, कि 2-3 महीने में हो गया, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर मुझे दो दो क्लासें लेनी होती सब, तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं सर। ठीक है, तब तो ये और जल्दी रहता। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं डीआई एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डीएस की। तो इसमें क्या होगा गाइस, बस एक 10 सेकंड का टाइम देना मुझे, थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। तो गाइस देखो, डीआई एंड डीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये बेसिकली प्रैक्टिस वाला गेम होता है सारा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको 19 प्री रिकॉर्डेड डीआई वीडियोस मिलेंगे, कवरिंग ऑल द टाइप्स ऑफ डीआई सेट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना गैस, कि आपको वैरायटी पता होनी चाहिए डीआई की कैसे कैसे आते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो आपको उसको हर हाल में करना है, इससे आपको सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर गैस आपकी लाइव जूम क्लासेस होगी, जहाँ पे 20 सेट्स कवर्ड होंगे डिटेल में, उसमें और वैरायटी देगी। अब मेन चीज आती है प्रैक्टिस का। तो 150 टॉपिक टेस्ट आपको दिए जाएंगे डीआई। इसमें भी आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सब वैरायटी दी। अगर आपने इजी मीडियम भी कर लिया तो भी आपका अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज है। फिर गाइस चैप्टर बाय डीआई प्रैक्टिस शीट रहेगी। ये आपका दैट इज मोर देन इनफ फॉर डीआई। 150 में से आपने 70-60 टॉपिक टेस्ट भी लगा ली, मोर देन इनफ। ठीक है, अब गाइस देखो डेटा सफिशिएंसी क्या होता है। मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी का एग्जांपल दिया हुआ है। ये एनमैट में बहुत आता है, 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। डीएस आप तभी कर पाओगे जब आपने क्वांट्स पूरा अच्छे से करा हो। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है और आपको बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट से इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, जब आप आंसर निकालोगे तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को लोगे, सेकंड को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करो, और चेक करोगे क्या मेरा इससे आंसर आ सकता है यूनिक। फिर आप फर्स्ट हटा दोगे, सेकंड से करोगे। तो अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डीएस होता है, जिसको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो डीएस के लिए मैंने इतने डिटेल्ड वीडियोस बनाए, 3 वीडियोस। वो 3 वीडियो से आपके डीएस के सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। डीएस इज ऑल अबाउट रूल्स, सारा गेम डीएस में रूल्स का है guys।
ठीक है, उसके अलावा हम पांच अराउंड 50 क्वेश्चन हम डीआई के डीएस के डिस्कस करेंगे रिकॉर्डेड प्लस लाइव फॉर्म में। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी डीएस की, जहां पे कम से कम 50 क्वेश्चंस कवर्ड है। प्रैक्टिस इतना कर लोगे, इस बार लोगों ने फुल मार्क्स लाए डीएस में, इतना कर लिया। ठीक है, कंडीशन यही जो बोला जा रहा है वो करना है। ठीक है, तो ये आपका डीआईडीएस हो गया मेरे अकॉर्डिंग, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन ये करना है। अब ये छोड़ के कुछ और करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बात करते हैं गाइस टाइम टेबल की। तो गाइस 6 डेज आपकी क्लास होगी। क्वांट्स, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, 10 PM पे रहेगी। कोई अगर क्लास शिफ्ट होती है कुछ होता है ग्रुप पे आ जाए। एलआर भी है आपकी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ये आपका एलआर रहेगा। संडे को दिन में क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे एलआर बी ए मिक्स रहेगा। कभी एलआर की क्लास होगी, कभी बीए की होगी। टॉपिक खत्म होने के बाद ही होगा। एलआर बी ए दीपांशु सर पढ़ाएंगे, क्वांट्स ने पढ़ा। ठीक है, अभी एलआर बी ए का ओरिएंटेशन होने वाला है 10 PM से। उससे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो ये आपका टाइम टेबल होगा। अब गाइस देखो, रीजंस टू फेल इन अनमेरिड स्लैब काफी देखने में अजीब लग रहा होगा, बट जरूरी है। आपने कोर्स ले लिया सब डेफिनेटली, तभी सब लोग कर रहे हैं अटेंड। अब लेने के बाद भी क्या रीजन होंगे फेल होने के? पहला रीजन, अवॉइड फोकसिंग मोर ऑन टेस्टिंग rather than लर्निंग। काफी लोग रिपीटर होंगे, वो सोचेंगे उनको सब कुछ आता है, सीधे टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस में पहुंच जाए। आपको कितना भी कुछ भी आता हो, हम लोग के पोर्टल का जितना भी वीडियो कंटेंट, उसका हर क्वेश्चन डट के जाना है, चाहे आपको कितना भी आता है। क्योंकि बात आने की नहीं, बात जल्दी करने की। हम चाहते हैं एग्जाम में जल्दी करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है आपको आता है, आपको टाइम कम लगेगा, बट अगेन लाइव क्लास का कोई भी क्वेश्चन, मतलब वीडियो कंटेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए किसी भी आदमी। क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स में गए 9 से 10 हजार क्वेश्चन कवर्ड क्लास में। एलआरएम ये छोड़ दो। सेकंड, नेग्लेक्टिव लाइव क्लास रिकॉर्डिंग नेग्लेक्ट करते हैं लोग। इसकी जगह प्रैक्टिस शीट कहीं और पहुंच जाते हैं, या कोई और देखने लगते हैं कुछ और। ठीक है, ये मत करो, बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले बता ही चुका हूँ 90% फोकस इसी रखना है। मतलब ओरिएंटेशन में जो बोला जा रहा है इसको भी इग्नोर मत करो। अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर्स एंड योर पास्ट। मेरे पहले 70 परसेंटाइल आए, मैं कैसे एसआईबीएम पुणे जाऊंगा? मेरा पहले एनमेट में 190 आया, कैसे 230 आएगा? वो सब कुछ मैटर करता ही नहीं। अगर आप स्कोर मैटर कर रहे हो, तो पढ़ने का तरीका ही मैटर करो। ठीक है, वो चीज। क्योंकि अगर जनरली ऐसा नहीं होता है, किसी ने अगर पूरे साल हम लोग कोर्स लिया होगा, ठीक है, तो उसका हो जाता है जनरली। और किसी ने अगर बहुत ही लेट लिया कोर्स, जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में लिया, जब सिलेबस खत्म हो रहा है तब आप ले रहे हो कोर्स, तो कैसे करो? ठीक है, अवॉइड कलेक्टिंग फ्री स्टडी मटेरियल, फोकस ऑन द मटेरियल प्रोवाइडेड। ये आपको बहुत फ्री मिलेगा। टॉपर कभी भी ये काम नहीं करता। ठीक है, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा है। अगर कभी टॉपर लोग क्या करते हैं, जब मान लो उनको कंटेंट का कहीं कम मिलता है, तब जाके वो कहीं और जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज आपको बहुत सारा सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब नो डाउट अच्छा है, बट आपके लिए यूट्यूब अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कोर्स ले चुके। जब सब कुछ आपका हो जाए, कुछ करने को बचा ही ना हो, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, एनमैट के मार्क्स में 250 आ रहे हो, तब आप यूट्यूब की मैराथन वगैरह एग्जाम टाइम में देख चले। बट ये सब छोड़ के सीधे यूट्यूब में जाना बिल्कुल गलत है। मेरे पास इस बार कम से कम 100 लोगों के रिग्रेट मैसेजेस आए कि आप बोलते रहे, मैं फॉलो नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस में पहुंच गया, अभी वाईक्यू से पहुंच गया। ये सब गलती नहीं कर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड जंपिंग डायरेक्टली टू पी वाईक्यूज। दो क्लास से करी परसेंटेज की सीधे पी वाईक्यू चेक करने लगे NAT। ये सब नहीं करते। पीवाईक्यू वगैरह सब आपको पीडीएफ फॉर्म में ही करना है। पीडीएफ फॉर्म में कभी नहीं करना। हर काम रेडीमेड फॉर्म में करना है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ जिससे आप जब पढ़ने बैठो, जब आप मॉक देने बैठो, तो आपको सब कुछ आ जाए। ठीक है, नॉट टू एज्यूम दैट यू नो एवरीथिंग। आपको एज्यूम नहीं करना है इस तरह कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, जैसे मैं बोल चुका पहले। अब गाइस ये दो रूल्स को फॉलो करना। कभी भी डाउट है, फोकस ऑन लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, पहली चीज। किसी भी कोई भी डाउट है, रूल नंबर 2, फॉलो रूल नंबर 1। मतलब वीडियो कंटेंट पोर्टल का सारा फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है, ये चीज।
वो सब मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स वगैरह, उसकी अलग से वीडियो बनेगा, पैटर्न बनाया मैंने उसका, ठीक है, एनमैट स्नैप वगैरह का। बाकी देखो सिलेबस जो एनमैट स्नैप का है ना एग्जैक्टली सेम है, पहले थोड़ा डिफरेंट था भी। ये इस बार एनमैट में मॉडल्स वगैरह सब कुछ आया है, तो पढ़ना आपको सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, एनमैट स्नैप कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जितना भी आपको दिया जा रहा है सब कुछ करोगे आप, हर चीज सब में आ सकती है। और एग्जाम सरप्राइज देने को बैठे हुए, तो ये कभी बोलना ही मत कि ये कर लें एनमैट लिए, वो कर लें स्नैप लिए। आपको यूट्यूब में बहुत मिसलीडिंग वीडियोस मिल जाएंगे, वो सबको इग्नोर करो, ठीक है। तो गाइस हम आपको क्या चाहें, हम यही चाहेंगे ना कि आपका एग्जाम निकल जाए, तो हम आपको सही चीज बताएंगे और आप खुद देखते हो रिव्यूज, ठीक है। तो गलत चीज फॉलो मत करो। गाइस ये कोर्स इतना पावरफुल है कि आप एग्जाम टॉप कर सकते हो। इस बार 180 प्लस एसआईबीएम कॉल्स थी, 100 प्लस एनएमएस। खाली कट ऑफ से पीछे नहीं जाना है, थिंक बिग, कट ऑफ से बहुत आगे जाना है। हम चाहते हैं कि मल्टीपल कॉल्स, मल्टीपल कन्वर्ट्स, जिससे आप चूज करो एसआईबीएम पुणे लें कि एनएमआईएमएस मुंबई लें। खाली ये नहीं कि बेयर मिनिमम कट ऑफ आ गया, तो फायदा नहीं उसका। फिर भाई टापनी से वेट लिस्ट, केजी सोमिया का वेट लिस्ट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वो सब नहीं जाना। आपको अपने आप को इतना ऊपर रखना है, ठीक है, कि आपको उस चीज में जाना ही नहीं, ठीक है। तो गैस मैं बार बार एक चीज बोलूंगा एग्जाम पर, कोर्स के अलावा कुछ भी करोगे मतलब कोर्स को फॉलो नहीं करा जैसे बोला जा रहा है, एग्जाम में दिक्कत आएगी, निकलेगा नहीं, ठीक है। फॉलो करो उसको। बाकी कोर्स में आपका डैशबोर्ड एक्टिवेशन प्रोसेस में है, कल तक एक्टिवेट होगा वो। कल आपकी हम क्लास लेंगे परसेंटेज की फर्स्ट। वैसे कल आपकी क्लास नहीं होती है, बट कल हम क्लास लेंगे आपकी परसेंटेज संडे को, ठीक है। मंडे से प्रॉपर रूटीन फॉलो हो जाएगा, ठीक है गाइस। बेसिकली आप 3 से 4 घंटा पर डे दे दो अगर आप वर्किंग हो, ठीक है। जो लोग वर्किंग या क्लास नहीं कर पाते लाइव अटेंड, वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाउट आएगा मुझे पिंग कर देना आप, ठीक है। ज्योमेट्री वोमेट्री सब आता है, इस बार 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, तो वो सब इग्नोर करो। इस बार ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आए, पढ़ना सब पड़े, ठीक है। और कोई अगर सिर्फ एनमैट दे रहा है, कोई कोई एग्जाम दे ही नहीं रहा है, तब वो ज्योमेट्री लास्ट में देख सकता है, बट ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आए हैं। क्योंकि अगर आप एनमैट के अलावा कोई भी एक एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सी मैट स्नैप, तो आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी ढंग से। तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज जब इस बार एनमैट में मॉडल्स आ सकता है, तो अगली बार ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। वो चीज, चलो गैस आई गेस कुछ मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। और अच्छे से करो। बाकी एक्साइटेड होना है, बट बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में पैनिक नहीं होना है। ये काफी लोग होते हैं स्टार्टिंग में चाहते हैं सब कुछ कर लें, बट अचानक से बिल्कुल गायब ही जाते। नॉर्मली करो, आपने सही टाइम पे स्टार्ट किया कोर्स, आराम से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस जो बोला जाए फॉलो करो, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना किसी। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड बीच में गड़बड़ हो जाता है। नॉर्मल नॉर्मल जो बोला जाए करते जाओ, हो जाएगा। बाकी मैं अपडेट करता रहूँ ग्रुप में आप, ठीक है। चलो गाइस मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, और ग्रुप डाउट क्लियरिंग ग्रुप बन जाएंगे। बाकी किसी को ओरिएंटेशन के बाद डाउट है, मुझे पिंग कर लेना व्हाट्सएप। आई गेस आपको कुछ मोटिवेशन तो मिलेगी बड़े फ्रेंड। मैं भेज दूंगा, क्लास का स्लाइड है, भेज भी दूंगा, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा ये, ठीक है गाइस। सब व्हाट्सएप हो जाएगा, ये वीडियो भी भेज दूंगा यार, फिर से देख लेना एक बार और। हाँ रिकॉर्डिंग्स के मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में अभी ग्रुप पे भी डाल दूंगा, और आपके डैशबोर्ड में भी ऊपर आ जाएगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।